हेलो दोस्तों, अब मिनटों में बनेंगे ढेर सारे खस्ता क्रिस्पी समोसे, क्योंकि आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समोसे बनाने का एक ऐसा नया तरीका जिससे एक ही बार में 5 से 6 समोसे हमारे तैयार होंगे। साथ ही कुछ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे ना तो समोसे की स्टफिंग बाहर निकलेगी, ना ही समोसे फटेंगे और लंबे समय तक एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने रहेंगे। और साथ ही आज इसे हम मैदे से ना बनाकर गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो मिनटों में बनने वाले नए स्टाइल के क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे गेहूं का आटा। दोस्तों, आज हम खस्ता क्रिस्पी समोसे मैदे से ना बनाकर गेहूं के आटे से तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा लिया है, इसे हम डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन यहाँ डाइजेशन का भी काम करेगा, साथ ही इससे हमारे समोसे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब मोइन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 छोटे चम्मच तेल। दोस्तों, आप यहाँ चाहे घी भी डाल सकते हैं, बट तेल से हमारे जो समोसे काफी खस्ता और क्रिस्पी बने रहेंगे। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। हाथों से इस तरह से बढ़िया से रब करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे सारा हमारा जो मोइन है आटे के अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाए। एकदम क्रम्बली टेक्सचर में हमारा यहाँ आटा तैयार हो। और ये देखिए, एकदम क्रम्बली टेक्सचर में हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हमने मोइन परफेक्ट लगाया है नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा आटा हाथ में लेकर के इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे। ये देखिए, आटा अच्छे से बंध रहा है, बिखर बिल्कुल नहीं रहा, मतलब हमने यहाँ मोइन एकदम परफेक्ट लगाया है। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ डो लगाएंगे। ध्यान रहे, हमें यहाँ डो ना ज़्यादा हार्ड लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे रोटी का लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा हम हार्ड डो तैयार करेंगे, जिससे हमारे समोसे एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने। और ये लीजिए, यहाँ हमने डो अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए, ना एकदम सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड, एकदम परफेक्ट डो लगा है। तो बस अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल, अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार इसे फिर से बढ़िया से गूँथ लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक बाउल से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे, जिससे हमारा डो परफेक्टली सेट हो जाए। तो जब तक हमारा यहाँ डो सेट होता है, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए 3 उबले हुए आलू। तो यहाँ मैंने आलू को अच्छे से छील करके बढ़िया से ठंडा कर लिया है। अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो ये जो बड़ा वाला साइड है ना, यहाँ से हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो आलू को अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, बट उसमें कोई मोटे चंक्स ना रहे, उसके लिए यहाँ मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब हमारी स्टफिंग को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और अब हमारे स्टफिंग को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर। तो यहाँ मैं 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो क्रश किए हुए सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ का फ्लेवर हमारी स्टफिंग में बहुत ही लाजवाब लगेगा। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच यहाँ हम डालेंगे गरम मसाला। और अब हमारे स्टफिंग को तीखा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ मिर्ची की पेस्ट। तो 1 छोटा चम्मच ये भी डाल देंगे। और अब इसमें हम फ्रेशनेस के लिए डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हमारे स्टफिंग को परफेक्टली बाइंडिंग देने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर हम इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ चाहे तो अरारोट पाउडर या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। कॉर्नफ्लावर यहाँ हमारे आलू में जितना भी मॉइस्चर होगा उसे अब्सॉर्ब कर लेगा और एकदम परफेक्ट बाइंडिंग देगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमारा चटपटी आलू की स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर जब हम इससे उठा रहे हैं, ये देखिए परफेक्टली बाइंडिंग भी आ रही है। तो बस अब इसे हम रखते हैं साइड में और डो चेक कर लेते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो गए और ये देखिए, यहाँ हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया है। तो एक बार इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो यहाँ हमारा डो है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब जल्दी से समोसे तैयार कर लेते हैं। तो अब हम डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों में रोल करते एक छोटी सी लोई तैयार करेंगे और बाकी के डो को फिर से कवर कर देंगे, जिससे वो ड्राई ना हो। और अब हम चकले पर थोड़ा सा ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे लोई और इसे पतला सा बेल लेंगे। ध्यान रहे, यहाँ हमें रोटी से साइज में थोड़ी बड़ी और पतली बेलनी है। और ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। और यहाँ मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम पतली शीट की तरह हमें इसे बेलना है। अब हम यहाँ लेंगे आलू की स्टफिंग। तो जितनी हमने आटे की लोई ली थी ना, बस उतनी हमें यहाँ स्टफिंग लेनी है। और इससे चपाती एक साइड में इस तरह से रख करके बढ़िया से फैला देंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने आलू को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम ये कटोरी में लेंगे थोड़ा सा पानी और पानी को रोटी के चारों तरफ किनारों पर बढ़िया से लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना कि हमारे जो समोसे तेल में जाने के बाद फटेंगे नहीं, ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी, अच्छे से सील हो जाएंगे। और किनारों पर पानी अच्छे से लगाने के बाद रोटी को एक किनारे से उठाते हुए स्टफिंग को अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब इसे एक बढ़िया सा फोल्ड दे देंगे।
जिससे एकदम समोसे की पट्टी हमारे यहाँ तैयार हो जाए। और ये देखिए, और अब बेलन को इस पट्टी पर हल्के हाथों से इस तरह से चलाएंगे जिससे हमारी स्टफिंग चारों तरफ बढ़िया से स्प्रेड हो जाए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी स्टफिंग स्प्रेड हो गई है। तो बस अब हम ये जो साइड के किनारे हैं ना, इसको हम चाकू से काट करके इस तरह से अलग कर देंगे। और अब एक ही बार में 5 से 6 समोसे तैयार करने के लिए इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। दोस्तों, समोसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बार में 5 से 6 समोसे तैयार होंगे। और अगर आप इस पट्टी को थोड़ा और बड़ा करते हैं तो 7 से 8 समोसे भी एक बार में तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी आलू की स्टफिंग फिल हुई है और ये अच्छे से एक ट्रायंगल शेप में हमारे यहाँ समोसे तैयार हुए हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ सारे समोसे तैयार कर लिए। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल को भी अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जब तक हमारा यहाँ तेल गर्म होता है, हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल और इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा। आप यहाँ चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे पानी और अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। दोस्तों, ये स्टेप करना बहुत जरूरी है क्योंकि समोसे को जब हम स्लरी के अंदर डिप करके फ्राई करेंगे तो उससे हमारे समोसे फटेंगे नहीं, न ही स्टफिंग बाहर निकलेगी। और ये देखिए एकदम पतली स्लरी तैयार हो गई है। और आप यहाँ चम्मच के पीछे देख सकते हैं कितनी पतली कोटिंग हमारे यहाँ स्लरी की तैयार हुई है। तो बस तेल भी यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब एक समोसे को स्लरी के अंदर इस तरह से डिप करके इसकी पतली सी कोटिंग कर लेंगे और इसे हम तेल के अंदर डालते जाएंगे। एक एक करके सारे समोसे को स्लरी में डिप करके तेल में फ्राई करते जाएंगे। और जब सारे समोसे इस तरह से डाल दे तो ध्यान रहे सभी में चलाना नहीं है। जब सारे समोसे अपनी शेप को अच्छे से होल्ड करके इस तरह से ऊपर आने लगे तब इसे एक चम्मच की सहायता से उलटते पुलटते बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखें जिससे हमारे समोसे अंदर तक बढ़िया से फ्राई हो जाए। और ये देखिए यहाँ हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए, परफेक्टली बढ़िया गोल्डन कलर आ गया। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे समोसे बिल्कुल भी फटे नहीं है, ना ही मसाला बाहर निकला है। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हमारे समोसे तैयार हुए हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के समोसे भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों, मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार इस तरीके से समोसे जरूर ट्राई करना। एक ही बार में आपके ढेर सारे समोसे तैयार हो जाएंगे। और ये लीजिए, ये हमारा दूसरा बेच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे सुपर टेस्टी खस्ता क्रिस्पी समोसे हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट शेप, कलर और टेक्सचर आया, ना ही स्टफिंग बाहर निकली है। एकदम परफेक्ट समोसे हमारे यहाँ तैयार हुए हैं। और ये सुनिए, बने ना एकदम खस्ता क्रिस्पी। और अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से एकदम खस्ता क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग, बहुत ही लाजवाब हमारे समोसे यहाँ तैयार हुए हैं। और इन समोसों को यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ टमाटो केचप के साथ। आप इसे चाहे तो गर्मा गर्म चाय या फिर किसी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसे भी खाओगे तो भी बहुत ही लाजवाब लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये यूनिक स्टाइल के क्रिस्पी समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।